स्वामी जी, रोकथाम की बात हमने की, लेकिन जो प्लास्टिक शरीर में अब घुस चुका है, इतने सालों की गलती तो हो ही चुकी है, अब उसका असर बॉडी ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक जो खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को जाम कर रहा है और जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, तो ऐसे में पहले तो ब्लड से ही इस प्लास्टिक के कण को कैसे दूर किया जाए और हार्ट को कैसे मजबूत बनाया जाए? एक तो ये ना लौकी पेठा कद्दू का जूस बड़ा ज़बरदस्त है। जितने भी वेजिटेबल जूस है, शुगर वालों को हम खीरा करेला टमाटर का जूस, जिसके लिए मैं बता रहा था, मनोज ने और सुनीता ने अपना इंसुलिन बंद कर दिया खीरा टमाटर का जूस पी करके, लौकी का पेठे का जूस पी करके बीपी ठीक कर लेते हैं। ऐसे ये सब ना, ये पहल करने की ज़रूरत है। तो आपसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने यदि लौकी का जूस पिया तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी दूर होगी, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होंगे, मोटापा कम होगा, बीपी नॉर्मलाइज होगा, शरीर में गांठें दूर होंगी, एसिडिटी भी खत्म होगी, हीमोग्लोबिन भी इससे बढ़ जाता है। और ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, जैसे मैं बोल रहा था, लाली ने जो है गोधन अर्क पिया, गांठ हो गई थी, सब डॉक्टर ने बोल दिया था मरेगी, कैंसर हो गया। इसने तो 10 ही दिन में गोधन अर्क पिया और 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम वृद्धि बाधिका बटी सिस्टोग्रिड क्लियर ख़त्म कर लिया अपना। तो देखो, ये एक तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जितने भी डिटॉक्स करने वाली चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ब्रेन को डिटॉक्स करना है मैदा क्वाथ, पूरे यूरिनरी ट्रैक को डिटॉक्स करना है तो गोखरू और जौ का काढ़ा, पेट की आंतों को, लिवर को डिटॉक्स करना है तो सर्वकल्प कायाकल्प का क्वाथ। कायाकल्प से तो पूरे ब्लड को डिटॉक्स कर देते, पूरे ब्लड के अंदर। फेफड़ों में जो प्लास्टिक कण घुस गए हैं तो स्वासारी क्वाथ, हार्ट में घुस गए तो अर्जुन का क्वाथ, थायराइड में घुस गए तो धनिया का पानी का क्वाथ। ऐसे ये जो है प्रोस्टेट के अंदर ये कचरा फंस गया है तो प्रोस्टोग्रिड, गोखरू और धनिया के पानी के साथ। ऐसे माताओं बहनों को यूट्रस में, ओवरी में है तो दशमूल का क्वाथ। ये सब डिटॉक्स करने के लिए है साहब। और हम तो पूरा संप्रक्षारण और कोलन थेरेपी और ये जो है बस्ती करा देते हैं। ये भी अंदर के गंदगी को साफ करने के लिए आयुर्वेद का पंचकर्मा षटकर्मा। सुबह सूरज की धूप में बैठना, जैसे हमारे बच्चे सूरज की धूप में, आज क्या वार है, आज बड़ मंगलवार, हाँ, बड़ा मंगलवार है स्वामी जी। बड़ के नीचे बैठ करके, और हाँ, आज बड़ के नीचे बैठ करके उपासना करने का विधान है। तो हमने देखो बड़, पीपल ये लगा दिए। तो इन सब से भी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अपने को मिलेगा, जितना शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, उतना ही जो है अपनी जीवनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति जो है वो शुद्ध होगी। तो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन और एक ही अभ्यास बताया, और फिर एक ताड़ासन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए ना। ऐसे ये इसको करवाया करें, ये हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग के लिए बड़ा अच्छा है ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। ये सब करके ना, अब हार्ट में ये प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जमा हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, तो मेधा क्वाथ के साथ मेधावटी, मेमोरी ग्रीड और खाली पेट गाय का घी जो मैं बता रहा था, हमने ये कांच की बोतल में उपलब्ध करा दिया। और ऐसे धीरे धीरे अभी लोग डाइवर्ट तो होंगे। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी, कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, हमें नए ऑप्शन, नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। स्वामी जी, आपने इनिशिएटिव की बात की तो हुसैन अगला विषय है, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे स्वामी जी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपने बचपन की यादें ताज़ा की थी, तो मुझे अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में केले के पत्ते में स्वामी जी बहुत खाया करते थे। आज भी मुझे मौका मिल रहा है ना स्वामी जी, मैं केले के पत्ते ले आता हूँ खाने के लिए। उसका बताते हैं कि शरीर पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। उसको मैंने रैपिंग करते हुए देखा है स्वामी जी, पैकेजिंग। ओडिशा में, बंगाल में, पूरे दक्षिण भारत में केले के पत्तल पर ही खाते हैं। ये अच्छा है, पवित्र माना जाता है उसको, और आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है।